जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे भज ब्रज जन विपद विराम। जय जय कृपा सिंधु भगवान। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज कृपा सिंधु भगवान। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज कृपा सिंधु भगवान। भजो रे भजो रे भजो ब्रज जन विपद विराम। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे भज ब्रज जन विपद विराम। जय जय कृपा सिंधु भगवान। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजो कृपा सिंधु भगवान। शिशुघातिनी पूतनाई। शिशुघातिनी पूतनाई। पूतनाई पूतनाई। पूतनाई पूतनाई। विष तन में लय हरि को प्याई। विष स्तन ले हरि को प्याई। जननी की गति जननी की गति दई कन्हाई। जननी की गति कुदई कन्हाई। भजो रे तब खाएं चौवा को प्राण। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे तब खेचो बाको प्राण। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजो रे भजो कृपा सिंधु भजो ब्रज जन विपद विराम। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे भजो ब्रज जन विपद विराम। जय जय कृपा सिंधु भगवान। तृणावर्त ब्रज ऊपर आयो। तृणावर्त पर चढ़ आयो। अंधकार ब्रज ऊपर छायो। अंधकार ब्रज ऊपर छायो। रज वर्षासों ब्रज अकुलायो। ब्रज वर्षासों ब्रज अकुलायो। भजो रे जब सबको दियो त्राण। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे तब सबको दियो त्राण। जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजो रे भजो ब्रज जन विपद विराम। जय जय कृपा सिंधु भगवान।
दुष्ट अघासुर ब्रज में आयो, दुष्ट अघासुर ब्रज में आयो, सर्पाकार बदन फैलायो, सिर का कार बदन फैलायो, गोपवंश भीतर घुस आयो, गोपवंश भीतर घुस आयो, भजुरे भजोरे तब रक्षा कियो महा, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजरे तब रक्षा कियो महा, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजुरे भजुरे भजो ब्रज जन विपद बीरा, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजरे भजरे भजो ब्रज जन विपद बीरा, जय जय कृपा सिंधु भगवान। ग्वाल मंडली जूठन खाई, ग्वाल मंडली जूठन खाई, ब्रह्मा मोह क्यों पछताई, ब्रह्मा मोह क्यों पछताई, ग्वाल बाल सब लियो चुराई, बाल बाल सब लियो चुराई, भजोरे भजोरे तब सकल रूप भय कान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजरे भजरे तब सकल रूप भय का, जय जय कृपा सिंधु भगवान। दावानल ऊपर चढ़ी आयो, दावानल ऊपर चढ़ी आयो, जरन लगो ब्रज सब घबरायो, जरन लगो सब ब्रज घबरायो, अशरण अशरण शरण कही गोकुल आयो, शरण शरण कही गोकुल धायो, शरण शरण कही गोकुल आयो, शरण शरण कही गोकुल धायो, भजुरे भजुरे जब दावानल कियो पान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजरे तब दावानल कियो पार, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजुरे भजोरे भजो ब्रज जन विपद बीरा, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजरे भजरे तब दावानल कियो पार, जय जय कृपा सिंधु भगवान।
इंद्र कोप कर जल बरसायो, इंद्र कोप कर जल बरसायो, जल बरसायो, जल बरसायो, जल बरसायो, जल बरसायो, प्रलय मेघ ब्रज ऊपर आयो, प्रलय मेघ ब्रज ऊपर आयो, सात दिना गिरिराज उठायो, सात दिना गिरिराज उठायो, गिरिराज उठायो, गिरिराज उठायो, गिरिराज उठायो, गिरिराज उठायो, बजुरे बजुरे जब 7 बरस के कान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे तब 7 बरस के कान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। बजुरे बजुरे जब 7 बरस के कान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे तब 7 बरस के कान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजुरे भजुरे भजु ब्रज जन विपद बिराम, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे भजो भज जन विपद बिराम, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भजुरे भजुरे भजो ब्रज जन विपद बिराम, जय जय कृपा सिंधु भगवान। भज रे भजो ब्रज जन विपद बिराम, जय जय कृपा सिंधु भगवान। जय जय दया सिंधु भगवान। भज दया सिंधु भगवान। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल संजय जी का चरित्र हुआ था। ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे और श्री कृष्ण भक्त थे। भक्त होने के नाते भक्त तो वही है जो भक्तों से प्रेम करता है। जो भक्तों से द्वेष करता है वो भक्त नहीं है। संजय पांडवों के पक्षपाती थे। आज कथा है शमीक जी। शमीक जी
खिलक में रहते थे जहां गायें रहती हैं। और गायों को दूध पीते थे बछड़े। दूध पीने के बाद जो फेन उनके मुंह में लगा रहता था, उस फेन को खा करके तप करते थे। तपस्वी वही है जो भोजन कम करता है। विविक्त से भी लघवाशी यतवा काय मानस ध्यान योग परम नित्यो परो नित्यम। लघुवाशी बहुत थोड़ा खाता है, ज्यादा खाने वाले की बुद्धि में तामस रहता है। साधन नहीं कर सकता, खाएगा सोएगा। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति थे, वो मोटे थे, अब भोजन करते थे 24 घंटे में उनके 18-20 घंटे सोने में चले जाते थे। तपस्वी लोग बहुत कम खाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो 22 घंटे भजन करते थे। 24 घंटे में केवल घंटे आध घंटे लेटते थे। वो केवल थोड़ी सी छाछ पीते थे। एक बार 24 घंटे में। तो अपने आप नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, सत्वगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण से नींद आती है। मनुष्य जितना खाता है उतना ही तामस बढ़ता है। तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। विभीषण ने कहा था, हमारा तामसी शरीर है, इसलिए चरणों में प्रेम नहीं है। भगवान के चरणों में प्रेम तो तभी होता है जब मन सात्विक रहे, तामस नहीं रहे। शमीक जी दूध भी नहीं पीते थे। गायों के बछड़े दूध पीते थे और फैन जो उनके मुंह में लगा रहता था, उस फैन को पोंछ लेते थे, जीभ से चाट लेते थे और निरंतर
तप में रहते थे। शांत थे, दांत थे, तितिक्षु थे, क्षमाशील थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। इन्हीं के कारण परीक्षित को शाप मिला था। शमीक बैठे ध्यान लगा रहे थे भगवान का। उसी समय राजा परीक्षित जंगल में गए थे। और उन्होंने, प्यास लगी थी, इनसे पानी मांगा। ये समाधि में थे, नहीं सुना। उन्होंने समझा ये ढोंग कर रहा है, उठ के पानी भी नहीं दे सकता। भारतवर्ष में अतिथि सेवा बहुत बड़ी है। अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे यहाँ भगवान माना गया है। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। तो इनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उसका कारण था कलयुग। कलयुग ने जब इनसे रहने का स्थान मांगा था, तो इन्होंने 4 स्थान बताया था। द्यूत, जहां जुआ होता है। मदिरा, जहां शराब पीते हैं लोग। हिंसा, जहां हत्या होती है पशुओं की, मनुष्यों की। फिर कलयुग ने कहा ये तो कम जगह बताया, हमको और जगह बताओ ज्यादा बड़ी। तो सोना, उनका सोने में रहो, स्वर्ण। कलयुग सोने में रहने लग गया। मुकुट सोने को होता है राजा का। कलयुग मुकुट में बैठा, वहां से उसने बुद्धि फेर दिया राजा की। और राजा के मन में विचार आया कि ये तो झूठी समाधि का बहाना लगा लिया है, ये पानी नहीं पिला रहा है। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उन्होंने उठा करके धनुष से और शमीक को पहना दिया। मनुष्य की बुद्धि जब बिगड़ती है तब ऐसे ही काम करता है।
भगवान ने गीता में कहा है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञान पैदा हो जाता है जीव को, अज्ञान से अश्रद्धा हो जाती है, अश्रद्धा से संशय, संशय माने जहां पाप नहीं है वहां भी पाप की सोचना, उसको संशय कहते हैं। अब वहां उनके पास झूठी समाधि नहीं थी, उतने बड़े तपस्वी थे। उन्होंने शमीक को सर्प पहना दिया मरा हुआ, और राजा चले गए। शमीक का लड़का श्रृंगी था। वो आया, देखा कि हमारे पिताजी की गले में एक मरा हुआ सर्प, तो दुख लगा और उसने कहा, जिस व्यक्ति ने, किसी ने तो सर्प पहराया ही है, मरा हुआ सर्प अपने आप तो चढ़ेगा ही नहीं। जिस किसी ने हमारे पिताजी के गले में ये सर्प डाला है तो उसको 7वें दिन तक्षक काट लेगा और वो मर जाएगा। शाप दे दिया, और शाप देने के बाद रोने लग गया, क्योंकि अपने पिता से मोह था। रोने लग गया तो परीक्षित की समाधि खुली। बोला, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? शमीक बोले। श्रृंगी ऋषि बोले, आपके गले में मरा सर्प किसी दुष्ट ने पहना दिया है, और पिताजी मैंने शाप दे दिया उसको कि 7वें दिन तुझको तक्षक काट लेगा। बोले, क्यों? आश्रम के लोगों ने कहा कि वो प्यासा था। वो कौन था? राजा परीक्षित था। अरे पुत्र, तूने बड़ा अधर्म किया। भगवान भक्तों का अपराध नहीं सह पाते हैं। भगवान से प्रार्थना कर, भक्तापराध किया है तैने, तुझको क्षमा करें। संशय में मनुष्य गलत बात ही सोचता है, पाप के अलावा कुछ नहीं सोचता। जहां पाप नहीं है वहां भी पाप सोचता है। साठ साल पहले हम जब ब्रज में आए थे,
तो ब्रज दर्शन करने हमारी बहन भी आई थी पहली बार, तो उनको हम नंदगांव दिखाने ले गए। नंदगांव में चरण पहाड़ी है, एकांत पहाड़ में, वो दिखाने ले गए। वहाँ कुछ ग्वारिया थे, वो हंसी कर रहे थे, देखो ये जंगल में घूम रहा है, स्त्री पास में है, अब उनको पता तो नहीं कि बहन है, हंसी कर रहे थे। हमारी बहन थी, उसने पूछा ये क्या कह रहे हैं? हमने ये ब्रजवासी हैं, कह रहे हैं देखो भगवान का प्रेम इसी को कहते हैं, जंगल में लोग घूम रहे हैं। बात को हमने बदल दिया, जिसमें ब्रजवासियों में इनकी श्रद्धा बनी रहे। तो संशय में आदमी गलत बात ही सोचता है। हमने एक कथा पढ़ी थी, एक व्यक्ति था, वो पढ़ने गया बाहर काशी, और 20 साल बाद लौटा पढ़ करके। तब तक एक बच्चा जो पैदा हुआ था, 20 साल में जवान हो जाता है आदमी। वो अपनी मां के पास सो रहा था। 20 साल बाद जब वो लौटा तो उसने देखा कि उसकी स्त्री के पास कोई 20 साल का जवान आदमी सो रहा है। उसने तलवार निकाल लिया कि हम सिर काट देंगे इस पुरुष का। हमारे पीछे यही आता होगा और 20 साल तक इसने हमारी स्त्री को भोगा होगा। फिर अचानक उस स्त्री की नींद खुली, होनहार की बात थी, देखा उसका पति तलवार लेके खड़ा है, सिर काटने वाला है। वो बड़ी जोर से चिल्लाई, चीखी, अरे ये क्या कर रहे हो? अपने बेटे को मार रहे हो तुम तलवार से? बोले बेटा, हाँ ये तुम्हारा बेटा है जो तूने पैदा किया था, छोड़ के चले गए थे, 20 साल में बड़ा हो गया है, और तुम अगर सिर काट डालते तो क्या होता? उसने तलवार फेंक दिया और भगवान से क्षमा मांगा कि हम संशय में ऐसा पाप करने वाले थे। तो संशय केवल पाप है। जहां सत्य होता है, ऐसे महाभारत में भीष्म जी, सत्यवती जब विधवा हो गई, सौतली मां, तो सुंदर थी, युवती थी, वो सारी रात उसी कमरे में सोते थे सत्यवती जहां रहती थी, और सारी रात उनको कथा सुनाते थे बढ़िया बढ़िया, जिससे इनके मन में
विकार नहीं आवे। और बेटों को संशय हुआ कि रात को हमारी माँ के पास क्यों सोते हैं, ये भी जवान है, हमारी माँ भी जवान है। एक दिन उन्होंने सोचा हम पीछा करें, जरूर कोई न कोई गलत बात है, रात में ही क्यों सोते हैं। भीष्म जी सोते थे, रात को ही मनुष्य के अंदर दुर्विचार आता है, शुद्ध मन रहे इनका। तो वो एक रात उन्होंने कहा हम जागेंगे और इनको पकड़ लेंगे। वो जागे रात में और वो देख रहे थे छिप के क्या करते हैं। तो काफी रात तक कथा सुनाते रहे और वो हुंकारा भरती रही, लेकिन आधी रात के बाद नींद आ गई, सो गई कथा सुनते सुनते। तो भीष्म बैठे रहे अपने खाट पर, पलंग पे, और उन्होंने सुनाना बंद कर दिया। तो वो लेकिन सोते सोते उनका पांव पलंग के बाहर चला गया, एक पांव लटक गया। तो भीष्म जी सोच रहे हैं ये मेरी मां है, भले सौतेली है तो क्या हुआ, है तो मेरी मां। ये अगर जरा से और इधर आएगी तो गिर जाएगी, एक पांव तो इसका लुढ़क गया है और पलंग ऊंचा है, गिरेगी चोट आ जाएगी। तो इसका पांव उधर जाना चाहिए, लेकिन मेरा नियम है, मैं ब्रह्मचारी हूं, स्त्री को छूता नहीं हूं। रात का समय है, मेरा नियम टूटेगा। तो उन्होंने वो खड़े होकर सोचने लग गए पलंग के पास कि क्या करें। जब खड़े होकर सोच रहे थे तब इन लोगों के मन में और संशय बढ़ा। हाँ, अब खड़े हो गए हैं, अब तक तो बैठे थे, अब खड़े होने की क्या जरूरत है। फिर उनके मन में विचार आया भीष्म जी के कि माँ और बाप को उत्तमांग सिर से प्रणाम किया जाता है, उसमें कोई ब्रह्मचर्य का नाश नहीं है। मैं इसके पांव को सिर से उठा करके रख दूंगा, हाथ से नहीं पकड़ूंगा, तो माता की सेवा भी हो जाएगी और हमारा नियम पालन भी रहेगा, स्त्री को न छूने का। उन्होंने वो बैठ गए पलंग के नीचे, क्योंकि सिर से उठाना है पांव को तो बैठना ही पड़ता है। बैठ करके उन्होंने सिर से पांव को उठा करके पलट दिया। अब वो उस साइड में चली गई, गिरने का भय नहीं रहा।
ये अपने आप आके बैठ गए पलंग पर, और फिर कि जब जागेगी, जब कथा कहेंगे। उन लोगों को समझ गया, बच्चे उनके, कि हमने भीष्म पर संदेह किया, संशय हमारा गलत था। भीष्म जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और हमने व्यर्थ का संशय किया। ये पाप है। भगवान ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है वो अश्रद्धा करता है। अश्रद्धा माने संशय करता है। श्रद्धा वाला तो संशय करता ही नहीं, और संशय वाले का विनाश हो जाता है। भगवान ने कहा चौथे अध्याय में, ये श्लोक संख्या 41 या 40 है। हमको इस पाप का दंड भोगना चाहिए। सवेरे वो गए भीष्म के पास, प्रणाम किया। बड़े भाई थे भीष्म। और उनसे ये नहीं कहा कि हमने रात में आपका पहरा दिया या संशय किया। उन्होंने ये कहा कि भैया, भीष्म भैया, किसी श्रेष्ठ महापुरुष पे अगर कोई संशय कर ले और वहां पाप नहीं है, अपने मन का ही संशय पाप बनाता है, तो उस पाप का दंड क्या है? भीष्म जी को पता नहीं था और उन्होंने कहा शरीर को जला देना चाहिए। रुई में आग लगा करके और धीरे धीरे शरीर को जला दे, यही उसका दंड है। उनको क्या पता था कि ये अपने लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने ब्रज में आकर के, और उस सरोवर है जिसका निर्माण हुआ, हम लोग उद्घाटन करने गए थे। उसका नाम है अड़िंग सिधर है, भूल गए। तो वहां पर ब्रज में आकर के आग लगा करके शरीर जला दिया, क्योंकि मरने के बाद वो बहुत जन्म तक कष्ट देता भक्तापराध। तो संशय हमने इसलिए सुनाया कि संशय था कि परीक्षित ढोंग कर रहा है। परीक्षित ने सोचा ये ऋषि ढोंग कर रहा है, पानी नहीं दे रहा है, हमको प्यास लगी है। और ढोंग नहीं था, वो तो शमीक ऋषि की सच्ची समाधि थी। शमीक ने अपने बेटे से पूछा, तू रोता क्यों है? बेटे ने कहा कि किसी ने आपके गले में
मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो पिता बोले कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, बेचारा पानी मांग रहा था, उसका दोष नहीं है कोई। उसने समझा कि पानी नहीं दे रहे हैं तो प्यासे को गुस्सा आता है। तुमको कुछ दुख नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। श्रृंगी बोला मैंने शाप दे दिया उस दुष्ट को। अरे क्या शाप दिया? तक्षक 7वें दिन उसको खा जाएगा। अरे बड़ा अपराध किया तूने। ऐसा अपराध तो अनेक जन्मों तक भोगना पड़ेगा। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, निज अपराध रिसायन काऊ, निज अपराध रिसायन काहू, जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही, राम रोष पावक ते जरही, लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा जी शंकर के अवतार हैं और 1 साल तक चक्र उनको जलाता रहा, भागते रहे। भक्त का अपराध क्षमा नहीं होता है, इसलिए तूने बड़ा गलत काम किया। परीक्षित तो धर्मात्मा राजा है, भगवान तेरे अपराध को क्षमा करें, मैं भी प्रार्थना करता हूं। और तू भी जा भजन कर। तने संशय में राजा ने जानबूझ के नहीं किया, ऐसा संशय था उसको कि ढोंग कर रहा है, पानी नहीं दे रहा है। अभी खबर कर। गौरमुख एक शिष्य को बुलाया, आश्रम में रहता था। अभी जाओ, इसी क्षण जाओ, परीक्षित से कहो कि 7वें दिन तुमको तक्षक आके काट लेगा। कुछ बचाव का उपाय है तो करें। गौरमुख गया और राज दरबार में परीक्षित के पहुंचा। बोले राजन क्या है, तुमको शाप दिया है हमारे गुरुपुत्र ने। शमीक के तुम आश्रम में गए थे? हाँ, शमीक के आश्रम में मैं गया था। वहां तुमने पानी मांगा था? बोले मांगा था, लेकिन पानी नहीं मिला
तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको शाप दे दिया, 7वें दिन तक्षक तुझको काट लेगा। यहां पर लिखा है परीक्षित सुनकर दुखी नहीं भये। हम लोग तो हार्ट फेल हो जाता, सांप खाएगा इस भय में मर जाते। उन्होंने ससाधु मेने नचरेण तक्षका नलम प्रसक्त से विरक्ति कारणम, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी कृपा भई भगवान की, हमको शाप मिला। बोले क्यों? ये तो सर्प काटा हुआ तो अकाल मृत्यु है, इसमें खुश क्यों होते हो? ससाधु मेने नचिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। बोले अब मेरी आसक्ति खत्म हो गई, अब 7 दिन दिन रात भजन करना है, न किसी से बोलना है न चालना है। प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, अब जीवन ही नहीं रहा तो क्या भोजन करेंगे, क्या खाएंगे, क्या भोग भोगेंगे? राजा के पास कितने भोग होते हैं, रानियां होती हैं, लेकिन कोई कितना बड़ा राजा हो, भोग भोग रहा है, उसी समय उसके पलंग पर काला सर्प गिर पड़े तो सब भागेगा, भोग भोग सब भूल जाएगा। मृत्यु का भय सबसे बड़ा होता है। मनुष्य भोग क्यों भोगता है? वो मौत को भूल जाता है। नारायण मैं सत्य कहूं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो, थोड़ी देर में मर के चले जाएंगे। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। और थोड़े से जीवन के लिए पाप क्यों करें? मौत याद रहेगा तो गलत काम नहीं होगा। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो मनुष्य कभी भी गलत काम नहीं करेगा। मौत को भूल जाता है तभी गलत काम करता है। मृत्यु याद रखे तो कोई भी गलत काम नहीं होगा। परीक्षित ने इसलिए ससाधु मेने नचरेण तक्षका नलम, बोले तक्षक की आग हमारे विरक्ति के कारण बन गई है और मैंने सब छोड़ दिया संसार। जो संसार कभी नहीं छूटता है, राजपाट सब छोड़ दिया, स्त्री बच्चे सब छोड़ दिया। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा। परीक्षित कह रहे हैं मोपयातम, मैं अनशन पर बैठ गया हूं। जब तक मेरे शरीर में श्वास है मैं बैठा रहूंगा यहां गंगा जी किनारे। शुकताल है हरिद्वार के पास, जहां परीक्षित ने कथा सुना था। हैं क्या? हाँ, मुजफ्फरनगर के पास।
और सुखदेव जी ने कथा सुनाई। तो बोले तम उपयातम प्रत्यंतु विप्रा, मैं बैठ गया हूं, ब्राह्मण लोग मेरे पास आवे, और जब तक मेरा शरीर है, गंगा च देवी धृतचित्त मीशा, गंगा मैया आ जाएं, मेरा अंतिम समय है। धृतचित्त मिशे, और मैंने अपना मन भगवान में लगा दिया। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान ने कहा कि अंतिम समय में तुम जिसकी याद में शरीर छोड़ोगे वही मिलेगा। जड़ भरत ने हिरण की याद किया था, हिरण बनना पड़ा। आजकल लोग, हमारे पास दिल्ली के लोग आए थे एक दिन सत्संग करने, हमने कहा रुकोगे कीर्तन में, सत्संग में? बोले नहीं। क्यों? हमारा पिल्ला भूखा मर जाएगा, हम पिल्ले को छोड़ के आए हैं। तो अरे पिल्ले को छोड़ के आई, इंतजाम करके आती, या वहीं रोटी रख देती। लेकिन पिल्ला में आसक्ति है, मरेगी तो पिल्ला बनेगी, पिलिया बनेगी, कुतिया बनेगी। लेकिन लोगों को ये ध्यान ही नहीं है कि आसक्ति कहाँ करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर पिल्ला पिलिया में आसक्ति करने के लिए तो है नहीं है। अरे मनुष्य मनुष्य से भी प्रेम करे तो ठीक है, पिल्ला और पिल्ली में तो वो सत्संग नहीं किया, वो लड़की चली गई। तो अंतिम समय में, जहां आज कल हम यहां से कथा कह के जा रहे थे, तो दिल्ली के लोग, कुछ लोग मिले, बोले दिल्ली में हम गाय नहीं रख सकते, पुलिस जबरदस्ती गाय छीन ले जाती है, गाय शहर में गंदगी फैलाती है। तो ऐसा मंत्र बताइए कि गाय छीनने वाले इनको दंड मिल जाए, खत्म हो जाए। हमने कहा भाई ऐसा दंड मंत्र तो मेरे पास नहीं है, ऐसा मंत्र मेरे पास होता तो बहुत से गड़बड़ सड़बड़ नेता हैं, इनको हम पहले ही खत्म कर देते, देश शुद्ध हो जाएगा। अगर ये गलत नेता मर जाएं तो देश शुद्ध हो जाए, इनका मरना ही अच्छा है। लेकिन ऐसा मंत्र हमारे पास नहीं है। फिर क्या करें? हमने कीर्तन करो, भगवान के नाम से सब काम होता है। तुमको विश्वास नहीं है, हम 60 साल से लड़ रहे हैं, पहाड़ों की लड़ाई माफियाओं से लड़े, किडनैप हुआ, एक दो बच्चों का अपहरण हुआ, यहां से जहर भी दे आ गया हमको एक बार, लेकिन कीर्तन ने रक्षा किया हमारी। अब भी मर के बचे हैं मुश्किल से। हृदय का बाल फट गया था, सब छाती में खून बन गया। डॉक्टर ने कहा कि बचेंगे नहीं, कोमा में चले जाएंगे, या अंधे हो जाएंगे, या पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसा लकवा कि हाथ पांव कभी नहीं लेगा। लेकिन न अंधे हुए, न पैरालिस हुआ, न कोमा हुआ, भगवान ने बचा दिया। क्योंकि 2-4 नाम लेते हैं, ढोंग ही करते हैं, लेकिन ढोंग में ही भगवान का नाम लेते हैं, उसी ने बचा दिया। डॉक्टर ने कहा था निश्चित बात है कि इनका ये ऑपरेशन होते कोमा में चले जाएंगे। कोमा माने
जिंदा तो रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, मुर्दे की तरह हो जाएंगे। तो जिस भगवान ने बचाया, भगवान के नाम नहीं तो बचाया, नहीं हम तो मर गए थे। तो मनुष्य भगवान को भूल जाता है और मृत्यु को भूल जाता है, इसलिए गलत काम करता है, पाप करता है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कभी भी गलत काम नहीं होगा, मौत को भूल जाते हैं जब ही हम लोग पाप करते हैं। तो वो परीक्षित ने कहा, मैं अब बैठ गया हूं गंगा जी किनारे। तमोपयातम प्रत्यंत विप्रा, गंगा च देवी धृतचित्त मीशे। मैंने मन भगवान में लगा दिया है। अंतिम समय द्विजोपसृष्ट कुकः तक्षको वा, ब्राह्मण का शाप दिया हुआ तक्षक, उसको आने दो, दशत्वलम काटने दो। गायत विष्णु गाथा, भगवान की कथा कीर्तन करो और उससे निश्चित कल्याण हो जाता है जीव का। राजा परीक्षित का विश्वास था कथा कीर्तन में, इसीलिए उनका कल्याण हुआ। आज संसार आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। कथा में कीर्तन में विश्वास नहीं है। सरकार भी अंधी है, गाय नहीं पाल सकते हो, शहरों में कानून बना दिया। कुत्ता तो छोटी चीज है, मछली पालो, सुअर पालो, मुर्गा पालो, मुर्गी पालो, अंडे खाओ। अभी हमारे पास परसों नरसों जुलेंदी गांव के लोग आए थे, बोले वहाँ सरकार मछली डलवा रही है, मत्स्य पालन, मछली बढ़े और खावें सब लोग। शूकर पालन करवाते हैं, सुअर, सुअर का मांस खाओ, मछली खाओ, मुर्गे खाओ, मुर्गे के अंडे खाओ। ये सब क्या है? आसुरी बुद्धि हो गई है। और गाय को नहीं पालन करो, गाय गांव गंदा करेगी शहर। जबकि ये जो गैस कांड हुआ था कुछ साल पहले भोपाल, उसमें एक व्यक्ति का मकान बच गया, वो गोबर का लिपा था। जब से वो गोभक्त हो गया, वैज्ञानिक कहते हैं अगर कुशा की कुटिया हो, गोबर से लिपी हो, तो एटम बम भी अगर गिरेगा तो वो बच जाएगा। एटॉमिक पावर की भी ताकत नहीं है गोबर और कुशा, इसीलिए यज्ञ में कुशा रखते हैं। तो जिस चीज से कल्याण होता है उसका सरकार विरोध करती है। मुर्गे पालो, तुमको पैसा मिलेगा सरकार से। मछली पालो, खाओ खूब, जीव हिंसा करो। गाय पालोगे तो दूध पियोगे, उसमें हिंसा है नहीं, उसमें बुद्धि शुद्ध होगी, तो सरकार रोकती है। तो उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने, द्विजोपसृष्ट कुहकस तक्षको वा,
दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। तक्षक को आने दो, काटने दो, भगवान के कथा कहो, कीर्तन करो। ब्रह्मा जी ने कहा है यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। भगवान का नाम 3 प्रकार का होता है। अवतार संबंधी नाम, जैसे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, माँ बाप कोई बनता है, भगवान अवतार लेते हैं। गुण संबंधी नाम, दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयालु। यशावतार गुण कर्म, कर्म संबंधी नाम, गिरिराज धरण, चीर चोर, माखन चोर, लीला संबंधी। कोई भी नाम लो अंतिम समय में तुम्हारा पाप जल जाएगा। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। ब्रह्मा जी ने कहा 3 स्कंद में 9वें अध्याय में, विवश होकर के भगवान का नाम कोई लेता है कष्ट में मरते समय, ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा, अनेक जन्म के पाप जल जाते हैं। सयांत्यपामृतमृतम तमजम प्रपद्ये। अरे भाई, संसार में जब हमारी यात्रा उठना शुरू होता है तो बहुत से लोग आते हैं, महाराज हमारा भी नाम लिख लीजिए। भाई नाम नहीं लिखने, आ जाओ, यहाँ दरवाजा खुला है, हमारे यहाँ बंद नहीं होता है। बोले महाराज कितने दिन कर सकते हैं? हमने कहा 40 दिन। 40 दिन तो नहीं कर सकते हम। क्यों? छुट्टी नहीं मिलेगी, तनख्वाह कटेगी। तो हम समझाते हैं तनख्वाह कितनी कटेगी तुम्हारी? घर में तुम्हारा परिवार है, हाँ खर्च है। 40 दिन में परिवार तुम्हारा कितना खा जाएगा, कितना पैसा खर्च होगा? और यहां तो फ्री रोटी मिलती है, 1 पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारा पैसा बचेगा। लेकिन बोले महाराज छुट्टी तो खर्च हो जाएगी। छुट्टी भी खर्च नहीं कर सकते। इन्हें श्रद्धा नाम की चीज नहीं है। परिक्रमा करता है तो मनुष्य, तो जो आने वाली जड़ योनियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुब्रजतो हरे रियो। जो परिक्रमा नहीं करता है, द्रुम जन्म भाजौ, उसको पेड़ बनना पड़ता है। टांगों को उपयोग तुमने भोग में किया, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना, ये सब नहीं किया, इससे पाप जलता है। प्रहलाद जी के चरित्र में आता है कि वो कीर्तन में नृत्य करते थे। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र लिखा है। निशम्य गीतम निशम्य कर्माणि, भगवान के लीलाओं को सुनकर के, निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान, भगवान के गुणों को सुनकर के वे वीर्याणि, उनके जो पराक्रम के चरित्र हैं,
वीर्याणि लीला कृतान यत्तत् हैं। लीला में जो भगवान शरीर धारण करते हैं अवतार में, वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि, जो लीला किया है भगवान ने उसको सुन करके भगवान का भक्त यदा तिहर्षो बहुत प्रसन्न होता है। भगवान कितने दयालु हैं। यदा तिहर्षो पुलका श्रु गदगदम, आंसू बहता है, गदगद कंठ हो जाता है। प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति, नाचता है। उद्गायति गाता है। तो माया नचाती है तो उसमें तो हम 24 घंटा नाचते हैं। भगवान के कीर्तन में खड़े होने में भी शर्म लगती है। तो इसलिए जबकि उससे पाप जल जाता है। परीक्षित जी ने कहा कि अब मैं, मेरे पास न स्त्री आवे, न रानी आवे, न पुत्र आवे, केवल ये हमको फायदा हुआ शाप से कि हम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, हमको वैराग हो गया। और उन्होंने इसीलिए 7 दिन दिन रात कृष्ण कथा सुनी। अगर ये शाप न होता तो परीक्षित जी क्यों कथा सुनते, संसार में क्यों भागवत सप्ताह होता। उनके शाप से सब संसार का कल्याण हुआ। क्यों? परीक्षित जी की ऐसी श्रद्धा थी कथा में। उन्हीं की श्रद्धा से सारे संसार को फायदा हुआ। सप्ताहें चल पड़ी, जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ। लोग समझते नहीं। अभी चिकसोली की घटना हुआ, 10 दिन पहले की बात है। एक यहां सच्ची घटना है। यहां एक स्त्री थी, उसका ब्याह हुआ था कमई में, और वहां वो आत्महत्या करके मर गई। भूत बनी, और घर वालों ने सप्ताह सुना तो उससे उसका भूत योनि का कल्याण हुआ। है? क्या करें? इनकी लाली है। अच्छा, इनकी बेटी है। तो अब उसका फिर जन्म हुआ यहीं ब्रज में, और उसने आकर के माँ बाप सबको पहचाना। बड़ी लंबी कहानी है, भीड़ लग गई यहां। यानी मनुष्य का जन्म होता है और भगवान के भजन से कल्याण भी होता है। भूत बनकर के उसका कल्याण हुआ, और फिर भागवत सप्ताह सुनने से मनुष्य योनि मिली फिर से ब्रज में। तो इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि हमको शाप वरदान मिल गया, संसार से बैराग हो गया, अब दिन रात भजन ही करूंगा। ये चरित्र परीक्षित जी का शमीक जी के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमने सुनाया।